आजाद समाज पार्टी लगातार देश की राजनीति में अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास करे। दिल्ली हमारा घर है। दिल्ली में बहुजन समाज की जो संख्या है वो 80-85-90% है। यहाँ हमारा वोट है। अगर हम यहाँ नहीं चुनाव लड़ेंगे तो कहाँ चुनाव लड़ेंगे। दिल्ली की टीम ने मेहनत की है, पिछले 7-8 साल से यहाँ संघर्ष कर रहे हैं। वो यहाँ चाहते हैं कि हम दूसरे लोगों को वोट देकर ये सोचते हैं कि वो हमारा भला करेंगे। जब हम वोट की शक्ति से अपनी ताकत बना सकते तो हम पीछे क्यों रहे। अब दिल्ली की टीम ने आज ये कार्यकर्ताओं का सम्मेलन जो है, एक विशाल सम्मेलन बुला के अपना आगाज कर दिया है। पार्टी की जो संभावनाएं हैं आगे बढ़ने की, उसमें हम लोग और मेहनत करेंगे और सारी टीम लग के यहाँ दिल्ली में जो भी दिल्ली की टीम तय करेगी, जितने सीटों पे वो लड़ेगी, उस चुनाव को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अभी तक 3 पार्टियां लड़ रही थी, तो क्या अलग से लड़ेंगे या किसी के साथ अब तक जाने में कोई विचार? हमारे लीडर से आप आराम से बात कीजिएगा, वो सुकून से उनकी कोर टीम जो बताएगी वो हमको फॉलो करना और आपको फॉलो करना, हम तो उन्हीं के अधीन है। सर, एक पूर्व सांसद है, उन्होंने एक टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि जो सड़कें हैं, एक अपने चुनाव प्रचार में उनका जो सड़कें हैं उसको एक नेता का नाम लेकर कहा है कि उनके गाल जैसा कर देंगे। तो आप नाम लेके बताएंगे क्या? प्रियंका गांधी जी के गाल की तरह करने की। देखो, मैं पहली बात तो ये बहुत घटिया और ओछी टिप्पणी है और जिन सांसद ने, पूर्व सांसद ने टिप्पणी दी है, उन्होंने पहले भी इस तरह की टिप्पणी दी है। मैं ऐसी किसी भी तरह की टिप्पणी और किसी भी पार्टी के किसी भी नेता द्वारा दी जाए, मैं उसका विरोध करता हूं। ये टिप्पणी महिलाओं के खिलाफ है और ये टिप्पणी जिस पार्टी के नेता ने दी है, उस पार्टी में ये सोच अगर डेवलप हो रही है तो भारतीय राजनीति में भी राजनीति का गिरता हुआ स्तर है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सोचना चाहिए, इस तरह की टिप्पणी करके महिलाओं में उनका सम्मान नहीं, महिलाओं उनको उनके उस तरह के नेताओं को जूते मारने का काम करेंगे। ये महिलाओं पर टिप्पणी असहनीय है। ऐसे मैं भारतीय जनता पार्टी से कहूंगा कि ऐसे नेताओं पे सख्त कार्रवाई करके उनको अपनी पार्टी से निकालना चाहिए। सर, एक रमेश बिदुरी जी की सफाई भी आई है। उन्होंने कहा है कि ये पहली बार नहीं कि इस तरह का कोई बयान आया है, इससे पहले भी हेमामालिनी जी को लेकर इस तरह के बयान दिया जा चुका है। तो ठीक है, अगर किसी ने अपराध किया तो आप भी अपराध करो और आप कहो कि भाई ये सजा नहीं मिलेगी, तो आज कानून है। अगर ये गरिमाई टिप्पणी तो आप बता दो, ये अपमानित करने वाली टिप्पणी है, एक महिला पे हमला है। इस हमला का अगर ये नजरिए देखें किसी और ने किया था तो मैं इससे सहमत नहीं हूं। जिसने पहले किया था मैं उसको भी गलत मानता हूं और जिसने आज किया मैं उसको भी गलत मानता हूं। जब आपके अधिकार छीनते हैं, जब आप कहते हो कि ठेका नहीं होना चाहिए, संविदा नहीं होनी चाहिए, पक्की नौकरी होनी चाहिए जो संविधान कहता है, समान काम समान वेतन होना चाहिए, तो तब वो सब लोग घर भाग जाते हैं। मैं घटना और बताता हूं। कोरोना काल में मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि हर कोरोना वॉरियर को 1 करोड़ रुपए मिलेगा। क्यों भाई, यही थी ना घोषणा। एक हमारा सफाई कर्मचारी भाई जिसका जीवन खत्म हो गया, उसके परिवार के पास हम गए। हमने कहा भाई मोर्चा निकलेगा। अब मोर्चे से बड़ी डरती है सरकार। मोर्चा निकलेगा, घोषणा हुई तो सरकार के लोगों ने बुला लिया। हमने उसको वादा किया कि एक नौकरी दिलाएंगे और 1 करोड़ रुपए दिलाएंगे जो आपका अधिकार बैठता है। सरकार ने उनको नौकरी दे दी चुपचाप और 10 लाख रुपए दे दिए और उससे कहा कि चुप हो जाओ, घर में जाके बैठ जाओ। हमने इनसे कहा कि मोर्चा निकालेंगे, चलो, तो बोले वो तो लड़ ही नहीं रहे। तो मैंने कहा क्यों नहीं लड़ रहे हैं? उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा हो गया। तो मैंने कहा बताओ कि अपना 90 लाख रुपए खो दिया उसने। बोले ये मिल गया, ये भी बहुत है, आपके जाने से ये मिल गया। यही दिल्ली में नए साल पे एक बेटी को घसीटा गया था, आपको याद होगा, 10-11 किलोमीटर बवाना में। उसके परिवार के साथ जाके उसके ऊपर हुए जुल्म की लड़ाई हम लोगों ने लड़ने का काम किया। तो हमने कोशिश की आपकी आवाज बनने की। अब आप कोशिश करो हमें ताकत देने की। अगर आपने ये कोशिश कर ली, भाई सेंसर वहां खड़े हैं, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, अगर आपने ये कोशिश कर ली और अगर आपने एक मौका बड़े पैमाने पे नहीं, छोटे पैमाने पे भी आजाद समाज पार्टी को दे दिया, भीम आर्मी को दे दिया, तो आप याद रखना, जब मैं अपने यहाँ चुनाव लड़ रहा था मुझसे कहते थे क्या करेगा अकेला चंद्रशेखर, तो मैंने कहा था कि डॉक्टर अंबेडकर भी अकेले थे, मान्यवर काशीराम साहब भी अकेले थे और चंद्रशेखर भी अकेला। एक मौका मिलने दे तो बताऊंगा पार्लियामेंट में, अगर इस नीले पटके वाले ने अपनी अलग पहचान ना बनाई तब आप कहना।